और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। कनाडा के खिलाफ भारत का एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। कनाडा के 6 राजनयिकों को भारत ने निष्कासित कर दिया है। जी हां, भारत ने जवाबी कार्रवाई में कनाडा के जो 6 राजनयिक हैं उनको निष्कासित किया है। कनाडा के उपायुक्त पैट्रिक हेबर्ट निष्कासित किए गए। सभी को 19 अक्टूबर रात 12 बजे तक भारत छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। अब तक ये बड़ी फैसला है। पहले भारत सरकार ने अपने तमाम बड़े अधिकारियों को वापस बुलाया और अब जो कनाडा के बड़े अधिकारी दिल्ली में भारत में पोस्टेड थे उनको देश छोड़ने को कहा है और कहा है कि 19 अक्टूबर रात 12 बजे तक वो भारत छोड़कर वापस लौट जाएं। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। 19 अक्टूबर तक देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। भारत ने आज अब से कुछ देर पहले, करीब 1 से 1.5 घंटे पहले, अपने तमाम बड़े अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला किया और अब आदेश दिया कनाडा के अधिकारियों को कि वो भारत छोड़ के वापस लौट जाएं। मेरी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा और जानकारी के साथ जुड़ गई। कादम्बिनी, प्लीज अपडेट। अभी जो खबर आई है, अभी जो बयान आया है विदेश मंत्रालय की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि भारत ने 6 कनेडियन राजनयिक जो हैं उनको कहा है कि वो शनिवार 19 नवंबर के 12 बजे तक वो भारत छोड़ दे। इनमें स्टीवर्ट रॉस व्हीलर भी हैं जो आज आए थे, एक्टिंग हाई कमिश्नर, जिनको सम्मन किया गया था। आज विदेश मंत्रालय में वो पहुंचे थे। उसके बाद पैट्रिक हर्बर्ट है, डिप्टी हाई कमिश्नर हैं। मारी कैथरीन जोली हैं, फर्स्ट सेक्रेटरी हैं। इयन रॉस डेविड ट्राइस हैं, फर्स्ट सेक्रेटरी हैं। मिस्टर एडम जेम्स चिपका है, ये भी फर्स्ट सेक्रेटरी हैं। मिस पॉला ओजोला है, ये भी फर्स्ट सेक्रेटरी हैं। तो ये इनमें सीनियर भी राजनयिक हैं और जैसा आपने देखा कि एक्टिंग हाई कमिश्नर और डिप्टी हाई कमिश्नर हैं, बाकी भी इसमें मौजूद हैं। तो ये एक बेहद मुश्किल वक्त इंडिया और कनाडा के संबंधों में। अभी हमने देखा किस तरह से अपने जो उच्चायुक्त है वहां पर भारत में, संजय कुमार वर्मा, उनको वापस बुलाया गया है क्योंकि वहां सुरक्षा को खतरा है और भारत ने आरोप जो कनाडा ने लगाए हैं उसको साफ तौर पर खारिज किए, सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। जो और राजनयिक जिनके बारे में कहा गया है कनाडा की तरफ से कि पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है कि इन्वेस्टिगेशन में, उनको भी भारत ने वापस बुलाया है। तो अभी तक का सबसे मुश्किल दौर दोनों देशों के रिश्तों में। तो ये माना जाए कादम्बिनी की अब कोई भी बड़ा अधिकारी एक दूसरे के कॉन्सुलेट में नहीं है, चाहे वहां पे चाहे यहाँ पे। देखिए, वहां पर से अभी कौन वापस आ रहे हैं उच्चायुक्त के अलावा, संजय कुमार वर्मा के अलावा, वो अभी देखना बाकी है। लेकिन ये तय है कि दोनों ही जगहों पर अब कोई भी उच्चायुक्त नहीं है। ये स्थिति अभी सिर्फ पाकिस्तान के साथ है, जहां पर न वहां पे भारत के उच्चायुक्त है, न यहाँ पर पाकिस्तान के उच्चायुक्त है। अब ये कनाडा के साथ भी है। वहां पर जो कैमरॉन थे, इनके पहले जो हाई कमिश्नर थे, जून में उनका टर्म पूरा हो गया, वो वापस चले गए। नए हाई कमिश्नर को यहाँ पर कनाडा हाई कमीशन में आना था, लेकिन अब जो स्थिति बनी है उससे ये साफ है कि अभी ना तो भारत के वहाँ पे हाई कमिश्नर होंगे, ना यहाँ पर कनाडा के हाई कमिश्नर होंगे। तो टॉप लेवल पर दोनों ही नहीं है और ये जिसको कहते हैं कि काफी डाउनग्रेड किया गया है दोनों ही जो मिशन है दोनों देशों में उसको। और ये तभी होता है जब दो देशों के रिश्ते जो है वो अच्छे नहीं होते। एक चीज और जानना चाहेंगे कादम्बिनी आपसे, भारत कनाडा की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण देश है, चाहे वो आप एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, आप चाहे टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। क्या ट्रूडो साहब और उनकी सरकार इस आर्थिक झटके को झेल सकती है? कब है चुनाव वहां पर? देखिए, अगले साल चुनाव वहां पर होना है और इस वक्त जो एक वहां पर जिस वोट बैंक को वो टारगेट कर रहे हैं, उस वोट बैंक की जड़ें जो है वो भारत में है। यहाँ से अधिकतर जो 7 लाख से ज्यादा सिख जो है वो वहाँ जाकर बसे हुए हैं और वो घर आते हैं यहाँ पर, चाहे मेडिकल के लिए या परिवार से मिलने के लिए, शादी ब्याह के लिए यहाँ पर आते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर असर पड़ेगा डाउनग्रेड ऑफ रिलेशनशिप का, तो वो इन्हीं लोगों पर पड़ेगा। लेकिन जो हालात बन गए हैं लगातार, जिस तरह से ट्रूडो की सरकार जो है वो राजनयिकों पर आरोप लगा रही है जिस प्रकार से, वो निश्चित तौर पर वो स्वीकार्य नहीं है और इसीलिए भारत को सख्त कदम उठाना पड़ा है। जहां से टूरिज्म का सवाल है, एक तो ये मेडिकल की बात मैंने बताई, यहाँ आते हैं लोग, उनकी बात बताई। एक पेंशन फंड भी होता है जिसका इन्वेस्टमेंट काफी है यहाँ पर भारत में। कंपनियों को भी और गहराई से देखा जा सकता है यहाँ पर, जिनके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है उनको भी ज्यादा जांच की जा सकती है। तो कई ऐसे पहलू हैं जो हो सकते हैं। तो बहुत बड़ी खबर है इस वक्त ये, दो देशों के बीच में भारत और कनाडा के राजनयिक संबंध अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया कादम्बिनी इस बातचीत के लिए, इस अपडेट के लिए।
इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन फिलहाल खबरों की खबर में मेरे साथ आज इतना ही। शुभ रात्रि।